नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी अमेजिंग एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया, दोस्तों फाइनली हमारा प्यारा दोस्त रशिया भारत को अब अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो फाइनली अब डिलीवर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। रशिया टू सप्लाई इंडिया विद अपग्रेडेड अकुला क्लास सबमरीन। एंड दोस्तों, ये वही वाली डील है जो कि आज से कुछ साल पहले साइन हुई थी, जिसके तहत रशिया को सबमरीन को तो सन 2025 तक ही सप्लाई करना था, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसमें डिलेज देखने को मिले। एंड अब दोस्तों, उन डिलेज को कवर अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए रशिया ने अपने ऑफर को और भी ज्यादा बेहतर कर दिया है। ये कहा है कि हम लोग आपको सबमरीन तो देंगे ही देंगे, लेकिन उस सबमरीन में लगने वाली जो मिसाइलें थी, जो कि पहले हम आपको कोई और मिसाइल देने वाले थे, अब उसकी बजाय हम भारत को अपनी जो सबसे एडवांस्ड सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है, दैट इज दी कैलिबर मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है, वो वाली मिसाइलें अब हम आपको यहां पर देने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं वंस अगेन दोस्तों, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है और ये वही वाली डील है जिसको लेकर काफी लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी। बहुत बड़ी डील थी, $3 बिलियन की डिफेंस डील थी। इंडिया की तरफ से पैसा भी जा चुका था, लेकिन ड्यू टू वेरियस लॉजिस्टिकल इश्यूज, ड्यू टू वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस, ये वाली सबमरीन अभी तक भारत के पास नहीं पहुंची थी। लेकिन अब दोस्तों, ये फाइनली इंडिया के पास आने वाली है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या है इस पूरी की पूरी डील की हिस्ट्री एंड क्यों आखिरकार इसमें डिलेज देखने को मिले। जिस सबमरीन की बात हो रही है उसकी विशेषताएं क्या हैं, जिस पर्टिकुलर मिसाइल की बात हो रही है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये वाली सबमरीन से भारत को ओवरऑल हमारी इंडियन ओशन में एंड हमारी डिफेंस प्रोग्राम में क्या क्या हेल्प होने वाली है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, आज से 6 साल पहले की बात है। सन 2019 में इंडिया और रशिया के बीच में एक $3 बिलियन की डिफेंस डील को साइन किया था, अंडर विच इंडिया दोस्तों रशिया से उनकी जो अकुला 2 क्लास की SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उसको हम लोग 10 सालों की लीज पर लेने वाले थे। और ये वाली सबमरीन जब भारत के पास आ जाती तो हम लोग इसका नाम बदल के INS चक्रा 3 इसका यहाँ पे नाम रखने वाले थे। एंड एज पर द डील जो कि 2019 में साइन हुई थी, डिलीवरी सन 2025 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर कई सारे डिलेज देखने को मिले। वो क्यों देखने को मिले वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अभी फाइनली रशिया के खेमे से फाइनल अपडेट आ चुका है कि दे आर नाउ गोइंग टू सप्लाई एन अपग्रेडेड अकुला क्लास सबमरीन, जिसके अंदर दोस्तों लॉन्ग रेंज कैलिबर मिसाइल्स लगी होंगी। एंड इसकी जो इंडक्शन है ये अब से 2.5 साल बाद 2028 में भारत के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फायदे होंगे, डिलेज क्यों हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा इस सबमरीन के फीचर्स और अपग्रेड्स के बारे में बता दूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये वाली जो सबमरीन है, रशिया की सबमरीन्स के बारे में अगर आप जानते होंगे तो वहां पर अलग अलग क्लासेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि चार्ली क्लास हुई, अकुला क्लास हुई। तो ये रशिया की जो अकुला 2 क्लास सबमरीन्स हैं ये उस कैटेगरी में हमें देखने को मिलती हैं। अकुला 2 को रशिया ने अपनी कंट्री में नाम दिया था प्रोजेक्ट 971। एंड डू नॉट बी मिस्टेकन दोस्तों, ये वैसे तो दुनिया की लार्जेस्ट सबमरीन तो नहीं है, लेकिन ये वाली जो सबमरीन्स हैं दोस्तों, दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ह्यूज सबमरीन्स जो कि हमें दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। ये वाली फोटो इसके एक्सटेंट को, इसकी लंबाई चौड़ाई को जस्ट
जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये दोस्तों बहुत ही बड़े आकार की सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। इसकी जो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लगभग 8000 टन के आसपास, सबमर्ज होने के बाद जो स्पीड है वो 30 किलो न्यूटन के आसपास, और उसके बाद दोस्तों आपकी जो डाइव डेप्थ के जो है वो 530 मीटर के आसपास, और क्रू इसमें 73 के आसपास का क्रू हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर सबमरीन वाले ऑफर में जो नया अपडेट जो कि देखने को मिला है वो दोस्तों रशिया ने कहा है कि बिकॉज हम लोग इसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए, 2025 में हमें डिलीवर करना था, हम लोग नहीं कर पाए, उस चीज की भरपाई करने के लिए अब रशिया ने कहा कि इसके अंदर जो हम लोग आपको मिसाइलें देने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी सबमरीन लॉन्च्ड क्लब एस मिसाइल, जिसको कि कैलिबर मिसाइल भी कहा जाता है। कैलिबर और क्लब मिसाइल दोस्तों सेम मिसाइलें हैं, बस फर्क इतना है कि जब रशिया उसको इस्तेमाल करता है तो कैलिबर बोलता है, जब उसको वो एक्सपोर्ट कर देता है तो उसको फिर वो क्लब मिसाइल का नाम दिया जाता है। वैसे तो इसकी जो थ्योरेटिकल रेंज है ये 1500 से 2500 किलोमीटर होगी, लेकिन चूंकि MTCR की कंप्लायंसेस के साथ रशिया को यहां पे फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो इंडिया को दी जाने वाली जो मिसाइलें यहां पर होंगी उनकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास की होने वाली है। और ये पर्टिकुलरली ये वाली डेवलपमेंट इंडिया के लिए बहुत ही शानदार बन जाती है फॉर 2 रीजंस। पहली बात, इसके पहले जो मिसाइलें इसमें लगने वाली थी उनका नाम था 3M54K मिसाइल, लेकिन उसकी जो रेंज थी वो केवल 500 किलोमीटर की थी। लेकिन अब जो कैलिबर मिसाइल या फिर जो क्लब मिसाइल इसमें लगने वाली है इसकी रेंज मिनिमम 1500 किलोमीटर होगी, जिसके माध्यम से इंडियन नेवी दोस्तों लॉन्ग रेंज की प्रिसीजन स्ट्राइक्स अंडर वाटर से ही कैरी आउट करने की क्षमता रख सकेगी। हालांकि यस, हम लोग भी इस तरह की मिसाइलों पे काम कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, डेवलप भी कर चुके हैं, लेकिन ये वाली जो मिसाइल है ये एक्वायर करने का हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये दोस्तों एक ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है। रशिया ने अपने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये शिप से भी लॉन्च होती है, सबमरीन से भी लॉन्च होती है, और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में रशिया ऑलरेडी इसकी इफेक्टिवनेस को भी यहां पर प्रूव कर चुका है। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो इससे हमारी सबमरीन की स्ट्रेटेजिक रीच तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इससे हमारी जो प्रिसीजन है और हमारी जो लिथैलिटी है उसमें भी हमें अच्छा खासा जो बढ़ाव है, जो उछाल है, वो देखने को मिल जाएगा। रही बात ओवरऑल इस पूरे के पूरे पैकेज की, जिसको कि मैं डबल गिफ्ट भी कह रहा हूं, ये दोस्तों इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपैक्टफुल पैकेज होने वाला है, बिकॉज इससे सबसे पहले तो हमारा अंडर वाटर जो स्टेल्थी प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं उनको कैरी आउट कर पाएंगे, एंड साथ में इससे इंडियन नेवी का जो मैरीटाइम डेटरेंस है वो भी इंडियन ओशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ कमिंग टू द रीजन की डिलेज क्यों हुए थे। मेन रीजन तो देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध ही था। थोड़ा बहुत रीजन कोविड-19 के डिलेज भी थे, लेकिन रशिया ने कभी भी ओपनली उस चीज को नहीं कहा। रशिया खुद कहता है कि देखिए जो ये युद्ध हुआ, जो ये प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से डिफेंस प्रोडक्शंस में काफी डिलेज देखने को मिले। वही रीजन है कि S-400 भी जो कि रशिया से अभी तक आ जाना चाहिए था वो उसमें थोड़े बहुत डिलेज हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ में रशिया ये कहता है कि जब हम आपको सबमरीन देंगे तो उसमें कुछ इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इंटीग्रेशंस और अपग्रेड्स करने पड़ते हैं। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम ये वाले डिलेज को यहां पर विटनेस कर रहे हैं। खैर, जो बात गई सो गई अभी, लेकिन ये दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन होने वाली है। सबसे पहले तो इससे हमारी मैरीटाइम डोमिनेंस इंश्योर हो जाएगी, वो कैसे आपको बता चुका हूं। लेकिन नंबर 2, आप देखिए इंडिया दोस्तों खुद की 6 इंडिजिनस SSNs न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को तैयार कर रहा है अंडर दी प्रोजेक्ट 76। आपको याद होगा ये वाला प्रोजेक्ट हमने कुछ साल पहले ही इसको अप्रूवल दे दिया था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2015 में ही अप्रूवल दे दिया था। इसके तहत हम लोग 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो रशिया से हम लोग लेंगे वहां से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और ये वाले प्रोजेक्ट को हमें अच्छा खासा बूस्ट यहां पे देखने को मिलेगा। नंबर 2, जो सबसे बड़ा फायदा होगा, इवन दो इंडिया अरिहंत क्लास सबमरीन्स को बना तो रहा है, लेकिन उसमें फिलहाल हमारे पास केवल 2 ही हैं जो कि ऑपरेशनल हुई हैं। एक है INS अरिहंत और एक है INS अरिघाट। एंड कई बार डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि अगर भारत को इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन स्टेल्थ और सबमरीन डेटरेंस को मेंटेन करना है तो मिनिमम 3 सबमरीन्स हमारे पास होनी चाहिए, बिकॉज एक को डिप्लॉय
डिप्लॉय करेंगे अरेबियन सी में, एक को डिप्लॉय करेंगे बे ऑफ बंगाल में, और एक जो है वो जनरली उसकी मेंटेनेंस या उस पर काम हो रहा होता है तो वो हमें जनरली बे में देखने को मिलती है। तो हमें हर टाइम पे मिनिमम तीन सबमरीन्स हमारे पास होनी चाहिए, और जब रशिया वाली ये वाली हमारे पास आ जाएगी तो उससे हमारी ये वाली जो नीड है वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम लोग रशिया से सबमरीन को इस तरीके से ले रहे हैं। इसके पहले भी दोस्तों INS चक्रा 1 हमने ली थी जो चार्ली क्लास सबमरीन्स थी, और इससे पहले चक्रा 2 भी हमने ली थी जिसको 2012 में लिया था और 2021 में हमने रशिया को वापस से लौटा दिया था। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड